समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों का रहस्य जानिए। यह वह समय था जबकि देवता लोग धरती पे रहते थे। धरती पे वे हिमालय के उत्तर में रहते थे। काम था धरती का निर्माण करना, धरती को रहने लायक बनाना और धरती पे मानव सहित अन्य आबादी का विस्तार करना। देवताओं के साथ उनके ही भाई बंधु दैत्य भी रहते थे। तब यह धरती एक द्वीप की ही थी, अर्थात धरती का एक ही हिस्सा जल से बाहर निकला हुआ था। यह भी बहुत छोटा सा हिस्सा था। इसके बीचों बीच था मेरू पर्वत। धरती के विस्तार और इस पर विविध प्रकार के जीव निर्माण के लिए देवताओं के भी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने लीला रची और उन्होंने देव तथा उनके भाई असुरों की शक्ति का उपयोग कर समुद्र मंथन कराया। समुद्र मंथन कराने के लिए पहले कारण निर्मित किया गया। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा और दैत्यों को अमृत का लालच दिया। इसी तरह हुआ समुद्र मंथन। यह समुद्र था क्षीर सागर, जिसे आज हिंद महासागर कहते हैं। जब देवताओं तथा असुरों ने समुद्र मंथन आरंभ किया तब भगवान विष्णु ने कच्छ बनकर मंथन में भाग लिया। वे समुद्र के बीचों बीच में वे स्थिर रहे और उनके ऊपर रखा गया मंदराचल पर्वत। फिर वासुकी नाग को रस्सी बनाकर एक और देवता और दूसरी ओर से दैत्यों ने समुद्र का मंथन कराना शुरू कर दिया। मंथन करने पर सबसे पहले क्या निकला? सबसे पहले निकला हलाहल विष। समुद्र का मंथन करने पर सबसे पहले जल का हलाहल कालकुट विष निकला, जिसकी ज्वाला बहुत ही तीव्र थी। हलाहल विष की ज्वाला से सभी देवता तथा दैत्य जलने लगे। इस पर सभी ने मिलकर भगवान शंकर की प्रार्थना की। शंकर ने उस विष को हथेली पे रख के पी लिया, किंतु उसे कंठ के नीचे नहीं उतरने दिया तथा उस विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसलिए महादेव जी को नीलकंठ कहा जाने लगा। हथेली से पीते समय कुछ विष धरती पे गिर गया था, जिसका अंश आज भी हम सांप, बिच्छू और जहरीले कीड़ों में देखते हैं। कामधेनु विष के बाद मथे जाते हुए समुद्र के चारों ओर बड़े जोर से आवाज उत्पन्न हुई। देव और असुरों ने जब सिर उठाकर देखा तो पता चला कि यह साक्षात सुरभि कामधेनु गाय थी। इस गाय को काले, श्वेत, पीले, हरे तथा लाल रंग के सैकड़ों कोए घेरे हुए थी। गाय को हिंदू धर्म में पवित्र पशु माना जाता है। गाय मनुष्य जाति के जीवन को चलाने के लिए महत्वपूर्ण पशु है। गाय को कामधेनु कहा गया है। कामधेनु सबका पालन करने वाली है। उस काल में गाय को धेनु कहा जाता था। उच्च स्रवा घोड़ा, घोड़े को तो कई हुए, लेकिन श्वेत रंग का उच्च स्रवा घोड़ा सबसे तेज और उड़ने वाला घोड़ा माना जाता है। अब इसकी कोई भी प्रजाति धरती पे नहीं बची है। यह इंद्र के पास था। उच्च स्रवा को पोषण अमृत से माना जाता है। यह अश्वों का राजा है। उच्च स्रवा से कई अर्थ है, जिसका यह यंश ऊंचा हो, जिसके कान ऊंचे हो अथवा जो ऊंचा सुनता हो। ऐरावत हाथी, हाथी तो सभी अच्छे और सुंदर नजर आते हैं, लेकिन सफेद हाथी को देखना अद्भुत है। ऐरावत सफेद हाथियों का राजा था। इरा का अर्थ जल है, अतः इरावत समुद्र से उत्पन्न हाथी को ऐरावत नाम दिया गया है। यह हाथी देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान निकली 14 मूल्यवान वस्तुओं में से एक है। मंथन से प्राप्त रत्नों के बंटवारे के समय ऐरावत को इंद्र को दे दिया गया था। 4 दांतों वाला सफेद हाथी मिलना अब मुश्किल है। महाभारत भीष्म पर्व के 8 अध्याय में भारतवर्ष के उत्तर के भूभाग को उत्तर क्रू के बदले ऐरावत कहा गया है। जैन साहित्यों में भी यही नाम आया है। उत्तर का भूभाग अर्थात तिब्बत, मंगोलिया और रूस के साइबेरिया तक का हिस्सा है। हालांकि उत्तर क्रूर भूभाग उत्तरी ध्रुव के पास था। संभव इसी क्षेत्र में यह हाथी पाया जाता है। कौस्तुभ मणि मंथन के दौरान 5वां रत्न था। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु धारण करते हैं। महाभारत में उल्लेख है कि कालिये नाग को श्री कृष्ण ने गरुड़ के त्रास से मुक्त किया था। उस समय कालिये नाग ने अपने मस्तक से उतार कर श्री कृष्ण को कौस्तुभ मणि दे दी थी। यह एक चमत्कारी मणि है। माना जाता है कि इच्छाधारी नागों के पास ही अब ये मणि बची है, या फिर समुद्र की किसी अतल गहराइयों में कहीं दबी पड़ी होगी। हो
सकता है कि धरती की किसी गुफा में दफन हो यह मणि। कल्पद्रुम यह दुनिया का पहला धर्म ग्रंथ माना जा सकता है जो समुद्र मंथन के दौरान प्रकट हुआ। कुछ लोग इसे संस्कृत भाषा की उत्पत्ति से जोड़ते हैं और कुछ लोग मानते हैं कि इसे भी कल्प वृक्ष कहते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि परिजात को कल्प वृक्ष कहा जाता है। कहा है कि चमत्कारी कल्प वृक्ष जानिए। यह स्पष्ट नहीं है कि कल्प ध्रुम आखिर क्या है। ज्योतिषियों ने अनुसार कल्प ध्रुम एक प्रकार का योग होता है। रंभा समुद्र मंथन के दौरान एक सुंदर अप्सरा प्रकट हुई जिसे रंभा कहा गया। पुराणों में रंभा का चित्रण एक प्रसिद्ध अप्सरा के रूप में माना जाता है जो कि कुबेर की सभा में थी। रंभा कुबेर के पुत्र नल कुंवर के साथ पत्नी की तरह रहती थी। ऋषि कश्यप और प्राधा की पुत्री का नाम भी रंभा था। महाभारत में इसे तुरुम्ब नाम से गंधर्व की पत्नी बताया गया है। समुद्र मंथन के द्वारा इंद्र ने देवताओं से रंभा को अपनी राजसभा के लिए प्राप्त किया था। विश्वामित्र की और घोर तपस्या के विचलित होकर इंद्र ने रंभा को बुलाया। विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए भेजा था। अप्सरा को गंधर्वलोक का वासी माना जाता है। कुछ लोग इन्हें परी कहते हैं। लक्ष्मी समुद्र मंथन के दौरान लक्ष्मी की उत्पत्ति भी हुई। लक्ष्मी अर्थात श्री और समृद्धि की उत्पत्ति। कुछ लोग इसे सोने गोल्ड से जोड़ते हैं। माना जाता है कि जिस भी घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ समृद्धि कायम रहती है। और दूसरी लक्ष्मी महर्षि मृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से एक त्रिलोक सुंदरी कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम लक्ष्मी था और जिसने भगवान विष्णु से विवाह किया। बरूनी मदिरा बरूनी नाम एक शराब होती थी। बरूनी नाम से एक पर्व भी होता है और बरूनी नाम से एक खगोलीय योग भी। समुद्र मंथन के दौरान जिस मदिरा की उत्पत्ति हुई उसका नाम बरूनी रखा गया। बरून का अर्थ जल, जल से उत्पन्न होने के कारण उसे बरूनी कहा गया। बरून नाम के एक देवता हैं जो असुरों की तरफ थे। असुरों ने बरूनी को लिया। बरून की पत्नी को भी बरूनी कहते हैं। कंदब के फलों से बनाई जाने वाली मदिरा को भी बरूनी कहते हैं। चंद्रमा ब्राह्मणों क्षत्रियों के कई गोत्र होते हैं। उनमें चंद्र से जुड़े कुछ लोग गोत्र नाम है जैसे चंद्रवंशी। पौराणिक संदर्भ के अनुसार चंद्रमा को तपस्वी अत्रि और अनसुईया की संतान बताया गया है जिसका नाम सोम है। दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियां थी जिसके नाम पर 27 नक्षत्रों के नाम पड़े। ये सब चंद्रमा को ब्याही गई। आज आसमान में हम जो चंद्रमा देखते हैं वो समुद्र मंथन के दौरान उत्पन्न हुआ था। इस चंद्रमा का चंद्रवर्षियों के चंद्रमा से क्या संबंध है यह स्रोत का विषय हो सकता है। पुराणों अनुसार चंद्रमा की उत्पत्ति धरती से हुई है। पारिजात वृक्ष मंथन के दौरान कल्प वृक्ष के अलावा पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति भी हुई थी। पारिजात का या हरसिंगा उन प्रमुख वृक्षों में से एक है जिसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। धन की देवी लक्ष्मी को पारिजात के पुष्प प्रिय है। यह माना जाता है कि पारिजात के वृक्ष को छूने मात्र से ही व्यक्ति की थकान मिट जाती है। पारिजात वृक्ष में कई औषधि गुण होते हैं। हिंदू धर्म के कल्प वृक्ष के बाद पारिजात को महत्व दिया गया है। इसके बाद बरगद, पीपल और नीम का महत्व है। शंख तो कहीं पाए जाते हैं लेकिन पाचन्य शंख मिलना मुश्किल है। समुद्र मंथन के दौरान इस शंख की उत्पत्ति हुई थी। 14 रत्नों में से एक पांचजन्य शंख को माना गया है। शंख को विजय, समृद्धि, सुख, शांति, यश, कीर्ति और लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि शंख नाद का प्रतीक है। शंख ध्वनि शुभ मानी गई है। 1928 में बल्निया यूनिवर्सिटी ने शंख ध्वनि का अनुसंधान करके यह सिद्ध किया कि इसकी ध्वनि कीटाणुओं को नष्ट करने की उत्तम औषधि है। शंख 3 प्रकार के होते हैं, दक्षिणावर्त शंख, मध्यावर्त शंख तथा वामावर्त शंख। इनके अलावा लक्ष्मी शंख, गौमुखी शंख, कामधेनु शंख, विष्णु शंख, देव शंख, चक्र शंख, प्रौढ़ शंख, सुशोध शंख, गरुड़ शंख, मणिपुष्पक शंख, राक्षस शंख, शनि शंख, राहु शंख, केतु शंख,
शेषनाग शंख और कच्छ शंख आदि प्रकार के होते हैं। धन्वंतरी वैद्य देवता एवं दैत्यों के सम्मिलित प्रयास के शांत हो जाने पे समुद्र में स्वयं ही मंथन चल रहा था, जिसके चलते भगवान धन्वंतरी हाथ में अमृत का स्वर्ण कलश लेकर प्रकट हुई। विद्वान कहते हैं कि इस दौरान दरअसल कई प्रकार की औषधि उत्पन्न हुई और उसके बाद अमृत निकला।